तो आज एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पे बात करते हैं कि अगर तुम्हारे पास कोई भी वर्क एक्सपीरियंस नहीं है, राइट? तुम डायरेक्टली बैचलर्स के बाद पीएचडी के लिए अप्लाई करना चाहते हो या तुमने मास्टर्स भी कर लिया है बट तो अब तुम सीधा पीएचडी के लिए आना चाहते हो। तुम्हारे पास कोई वर्क एक्सपीरियंस नहीं है, तुम्हारे पास कोई रिसर्च एक्सपीरियंस नहीं है, तो तुम क्या कर सकते हो? कैसे तुम डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हो यूएस में फॉर अ फुल्ली फंडेड पीएचडी पोजीशन या मास्टर्स पोजीशन? तो उसमें वर्क एक्सपीरियंस तुम कैसे दिखा सकते हो? अब इसकी बहुत ही एक आसान सी छोटी सी हैक है जो मैं शेयर करना चाहता हूँ। जो भी तुम्हारा बैचलर्स का प्रोजेक्ट है या मास्टर्स का प्रोजेक्ट है, उसको एज अ रिसर्च एक्सपीरियंस शो करो अपने रेज्यूमे में। ये लोगों को पता नहीं होता, वो करते नहीं है, बट यू कैन डू दिस, राइट? तो तुम्हारा जो भी बैचलर्स का फाइनल ईयर का प्रोजेक्ट है उसको अपने रेज्यूमे में डालो एज अ वर्क एक्सपीरियंस। तो रेज्यूमे में हमेशा ध्यान रखना है, पहले एक्सपीरियंस का सेक्शन आएगा, उसके बाद एजुकेशन का सेक्शन आएगा। तो अपने एक्सपीरियंस के सेक्शन में बैचलर्स का जो भी तुम्हारा प्रोजेक्ट है, सपोज तुमने बहुत आसान से एक प्रोजेक्ट बनाया हुआ है कि तुमने ओपन सीवी यूज करके सपोज फेशियल एक्सप्रेशंस के साथ कोई सेंटिमेंट एनालिसिस किया, बहुत आसान सा प्रोजेक्ट है, एक रात पहले तुमने किया होगा, बट उसको बड़ा चाह के लिखो इसमें, राइट? कि मैं तुम लिख सकते हो ऐसा कि आई वर्कड एज अ प्रोजेक्ट एसोसिएट और एज अ रिसर्च एसोसिएट, समथिंग लाइक दैट। ये मेरा प्रोजेक्ट था, ये मेरे अचीवेबल्स थे, इतने परसेंट मैंने ये एक्यूरेसी अचीव की, मैंने ये कॉस्ट रिडक्शन हुआ, जो भी तुम्हारी फील्ड से रिलेटेड तुमने प्रोजेक्ट किया है उसको एज अ रिसर्च एक्सपीरियंस शो करो। और मास्टर्स में ये चीज़ तो और इंटरेस्टिंग हो जाती है क्योंकि मास्टर्स में तुम्हारे पास एक गाइड भी होता है। तुम बहुत एक्सप्लिसिटली एक्सपीरियंस से मेंशन कर सकते हो कि आई वर्कड एज अ रिसर्च एसोसिएट आर अंडर प्रोफेसर दिस, राइट? क्योंकि कोई तुमसे इस चीज का एक्सपीरियंस नहीं मांगेगा जब तुम एडमिट हो जाओगे पीएचडी में, राइट? कोई एक्सपीरियंस लेटर नहीं मांगे, बट रेज्यूमे में और खास करके अगर ये तुमने काम किया है और इसको तुम प्रूव कर सको प्रोफेसर्स को, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि प्रोफेसर्स को यहाँ ये चाहिए कि दे शुड बिलीव यू कि तुम रिसर्च कर सकते हो, राइट? तो तुम्हें प्रोफेसर्स को ये बिलीफ दिलाना है खाली। उसके लिए अगर एक्सपीरियंस नहीं है तो ये करो। और साथ ही जैसे मैंने पहले भी कहा है, हो सके पॉसिबली तो ट्राई करो, खासकर वो लोग जो बैचलर्स के बाद डायरेक्टली पीएचडी करना आना चाहते हैं, बिकॉज मैं हमेशा से इसके फेवर में हूँ कि तुम्हें बैचलर्स के बाद मास्टर्स के लिए नहीं आना चाहिए, यूएस पीएचडी के लिए आना चाहिए। बहुत आराम से 4 साल में पूरी कर लोगे, फुल्ली फंडेड होगी, जेब से सिर्फ फ्लाइट और वीज़ा का पैसा देना पड़ेगा। तो अगर ये करना चाहो, अब ये टफ भी है लेकिन डायरेक्टली अगर आना चाहते हो तो मैंने पिछला एक वीडियो बनाया है, मैं दे दूंगा यहाँ पे लिंक, उसमें मैंने बताया है क्या तुम कर सकते हो यहाँ आने के लिए। बट एक मेन चीज़ जो बिल्कुल करनी चाहिए वो है बैचलर्स खत्म किया 6 महीने एटलीस्ट या साल भर, जब तुम ये पीएचडी की एप्लीकेशन प्रोसेस पूरा कर लोगे, जीआरई दे रहोगे, टॉफल आइल्स दे रहोगे, मेल्स कर रहोगे प्रोफेसर को, घर पे बैठ के मत करो ये सब, है ना? या तो बीटेक के फाइनल ईयर में कर लो ये चीज़, या फिर आईआईटीज और एनआईटीज में इंटर्नशिप करो, ठीक है? आई पर्टिकुलर अब इसका कहीं पेपर में छप के नहीं आएगा, हर आईआईटी की इंडिविजुअल वेबसाइट पे जाके ढूंढना पड़ेगा, जाके सर्च करो जैसे आईआईटी दिल्ली प्रोजेक्ट पोजीशंस, राइट? तो बहुत सारी पोजीशंस आती है 6 महीने साल भर के लिए। दो चीजें होंगी इससे, एक तो तुम्हारे पास एक एक्सपीरियंस आ जाएगा दिखाने के लिए, और दूसरा तुम उस प्रोफेसर का एलओआर ले सकते हो, एक बहुत अच्छा एलओआर तुम्हें हार्वर्ड स्टैनफोर्ड तक पहुंचा सकता है, ठीक है? तो मेन मकसद मेरा ये वीडियो बनाने का ये था कि जिन लोगों के पास कोई भी एक्सपीरियंस नहीं है, ना इंडस्ट्री में तुमने कभी काम किया है, ना कोई तुमने इंटर्नशिप्स किए, तुमने कुछ नहीं किया है, अब तुम्हारी जिंदगी में सवेरा हुआ है, तो रेज्यूमे खाली मत छोड़ना कि एजुकेशन लिख के बैठ गए हो कि बाबू बनारसी दास से मैंने बीटेक कर रखा है, मुझे पीएचडी के लिए ले लो स्टैनफोर्ड में। ऐसा कोई नहीं लेगा, तुम्हें अपने आप को बेचना पड़ेगा। एक्सपीरियंस सेक्शन सबके पास होता है, ठीक है? वो सब दिखाते नहीं है, तो तुम्हें दिखाना है वो। आराम से उसमें मेंशन करो कि बीटेक में जो भी तुम्हारा फाइनल प्रोजेक्ट, उसको लिखो ऐसे, पहले अपने प्रोजेक्ट का नाम लिखो, ठीक है? तो जो भी बीटेक का तुम्हारा प्रोजेक्ट है फाइनल, जो भी तुम्हारा मास्टर्स का प्रोजेक्ट है फाइनल, उसको एज अ रिसर्च एक्सपीरियंस शो करो। ये लीगल है, ये तुम कर सकते हो, और बहुत अच्छा हैक है, ठीक है? 2 एक्सपीरियंस हो तुम्हारे साथ, अगर तुम मास्टर्स के बाद आ रहे हो तो 2 एक्सपीरियंस, और अगर बैचलर्स के बाद भी आ रहे हो तुमने कुछ नहीं किया तो एक एक्सपीरियंस तो बहुत आराम से तुम्हारे पास, ठीक है? और उसको भी बड़ा चढ़ा के लिखना, ये मत लिख देना ओपन सीवी यूज करके मैंने ऑब्जेक्ट डिटेक्ट किया। अरे भैया, बेचो अपने आप को बड़ा चढ़ा के एकदम, ठीक है? हाँ, बड़ा चढ़ा के लिखो एकदम, ठीक है? कि प्रोफेसर को लगे भाई साहब साक्षात नोबेल पुरस्कार विजेता उतरे मेरे सामने, ठीक है? तो ये ट्रिक यूज करो, अपने रिज्यूमे को स्ट्रॉन्ग करो, एंड ऑल द बेस्ट। कोई डाउट हो तो पूछ लेना नीचे।